2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे जेपी नड्डा ने जिला पंचायत अध्यक्षों को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कानपुर नगर के एलआर अस्पताल से कोरोना वैक्सीन हुई गायब। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को किया निलंबित कर्मचारियों ने दिया धरना। बिजनौर में कोरोना वैक्सीन को लेकर हंगामा। 2 युवक ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 ईमानी बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि योगी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। जिस तरीके से इस महामारी के दौर में उनकी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराए, ये सब आपको भारत में ही मिलेगा। यहाँ के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सब घर में बैठे रहे, तब बीजेपी कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगी रही। विपक्ष भ्रम फैलाने के काम में लगा रहा। जेपी नड्डा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी और योगी सरकार की लोगों को उपलब्धियां बताएं। हर बूथ पर लोगों को जानकारी दी जाए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या योजनाएं गरीबों के लिए लागू की है। आयुष्मान किसान निधि, किसान बीमा योजना और पीएम आवास योजना की भी लोगों को जानकारी दे। तो मिशन यूपी पर जेपी नड्डा यूपी पहुंचे हैं। नड्डा ने जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित किया है और इसी मौके पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सब घर में बैठे रहे, तब बीजेपी कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगी रही। विपक्ष भ्रम फैलाने के काम में लगा रहा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी और योगी सरकार की लोगों को उपलब्धियां बताएं। हर बूथ पर लोगों को जानकारी दी जाए केंद्र सरकार ने क्या क्या योजना गरीबों के लिए लागू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के आईटी सेल को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कह डाला। सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह घूमता है। उन्होंने कहा कि इसे नियंत्रण में लाने की जरूरत है। बता दें कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संसद में हुए पेगासस मामले पर हंगामा योगी आदित्यनाथ को लगातार चिंतित कर रहा है। कहीं न कहीं सीएम योगी को इस बात की चिंता है कि कहीं सोशल मीडिया पर पेगासस मामले में घिरी जा रही बीजेपी का खमियाजा उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े। और इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को इसे नियंत्रण में करने के लिए तैयार होने को कहा। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि यदि वे सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में वे मीडिया ट्रायल के शिकार हो सकते हैं। कानपुर नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि कानपुर नगर स्थित एलआर हॉस्पिटल कोरोना वैक्सीन गायब होने से हड़कंप मच गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में ड्यूटी पर तैनात नर्सों और कर्मचारियों को हटा दिया। हटाए हुए लोगों ने गलत निष्कासन के विरोध में अनशन शुरू कर दिया है। अब जो हमारे वार्ड बॉय या वार्ड जो भी वहाँ प्रेजेंट होते थे वो लेने जाते थे फार्मासिस्ट से लाने के बाद में
वो हम लोग के पास देते थे। हर बाइल पर पेशेंट का नाम लिखा होता था, जिस पेशेंट को लगना होता था। वहाँ से आने के बाद कैमरे की नज़र में पूरा डिब्बा रखा रहता था, फ़ोटो खींचती थी। और जब हम लोग वो इंजेक्शन लगाते थे तो वो ड्रिप चलती थी, उसका पूरा वीडियो बनता था। वहाँ पर एक हर फ्लोर पर एक फ़ोन मतलब एक मोबाइल प्रेजेंट होता था, उसमें बाकायदा रेमडेसिविर का रूल चलता था, सब कुछ होता था। तो हम लोग सिर्फ इंजेक्शन लगाते थे, ना कि हम लोग मंगाते थे। उस इंजेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं। कि हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे, जैसे मर मर के हम लोगों ने कोविड में ड्यूटी करी है। जिस समय कोई अपने परिवार को नहीं छू रहा था, लोग अपने परिवार को छोड़ छोड़ के भाग जा रहे थे, उस समय ये सब बच्चे हमारे साथ खड़े थे। और मैं चाहती हूँ कि सर इनको बहाल करें। हमारे प्रिंसिपल सर सुने, उन्होंने हमारी बात हमेशा मानी है। हम अपने सर को दोषी नहीं मानते, उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी हर बात को पूरी करते हैं। हमारे मेटर्न हो चाहे हमारे सर हो, सब मानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जूनियर मेरे भाई बहन है छोटे, इनको बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को लेकर जमीन पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज रायबरेली में सपाइयों ने सैकड़ों की संख्या में पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सपाइयों का कहना है कि मौजूदा सरकार पिछड़ों को दरकिनार कर उनके हक मार रही है। उद्देश्य देखिए, आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का गठन हुआ था और बड़ी मेहनत से मंडल आयोग की सिफारिशें बनाई गई और मंडल आयोग की सिफारिशें 100% लागू हों, इसके लिए हमारे नेताओं ने बहुत ही अथक प्रयास किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिशें थी उसके तहत उन्होंने 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू किया। लेकिन उसके बाद ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। पिछड़ों का 27% आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रचा और समाप्त कर भी दिया है। हमारी मांग है कि हम पिछड़ों का जो हक खा रहे हैं, जो लिटरल एंट्री इन्होंने शुरू की, हमारी मांग है कि लिटरल एंट्री बंद हो। हमारी मांग है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जाए। हमारी मांग है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाती है, बीते दिन सुल्तानपुर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी के काफिले में नियम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। इसी दौरान दर्जनों गाड़ियों का काफिला तो निकाला ही गया, साथ ही कई गाड़ियों पर बिना अनुमति के हूटर भी बजाया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस द्वारा कोतवाली नगर में 7 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिन्होंने गलत रूप से हूटर और सायरन का प्रयोग किया है, लगभग 7 लोग नामजद और बाकी 25-30 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली नगर में FIR पंजीकृत के विधिक कार्रवाई की है। सर, ये हूटर बजाने का क्या मकसद था इनका सबका? हूटर बजा के इन्होंने और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया होगा, जो कि अवैध रूप से बजाया जा रहा था, जिसको बजाने की कोई अनुमति नहीं है। से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आज यानी शनिवार को खतरे के निशान को ये छू ही लेगा। गंगा और यमुना का जलस्तर प्रयागराज में खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को रात 8 बजे तक गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे था। अगर इसी गति से पानी बढ़ता रहा तो आज शाम तक जलस्तर खतरे के निशान को पार कर लेगा। तेजी से बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में खलबली मचना शुरू हो गई है। कई घरों में पानी भर गया है, लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और कुछ लोगों ने बाढ़ चौकियों में शरण ले लिया है। के आसपास से गंगा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे 1000 के आसपास जो भी मकाने हैं वहाँ पे
रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ रहने वाले लोगों में ज़्यादा करके विद्यार्थी हैं, जो छात्र यहाँ पे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उन्हें इसेंशियल सर्विस के लिए और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि साग सब्जी ये सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और लगभग गांठ भर पानी भर गया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे विपरीत या फिर अनुकूल ना कहें परिस्थितियों का ऐसी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब यहाँ के बच्चे अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। पानी तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि अब खाने पीने का सामग्री जो है अब बाहर जाके लेने में भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम सभी लोग जितने स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो अपने घर के लिए पलायन करेंगे और शायद ये 2-4-10 दिन तक स्थिति बनी रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर सोचेंगे कि आके अपने रूम पर यथास्थिति पढ़ाई लिखाई किया जाए। कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले भर से 1000 लीटर लहन को नष्ट किया है। साथ ही 10 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 195 लीटर शराब जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सचिव गृह द्वारा जो है पुलिस विभाग प्रशासन एवं आबकारी विभाग का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जो 4 तारीख से 6 तारीख तक 72 घंटे के लिए है, जिसमें जनपद की देसी विदेशी मुद्रा की दुकानों की चेकिंग आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अवैध शराब बनाने के संदिग्ध अड्डों पर भी दबिश की जा रही है। वहीं रायबरेली की बात करें तो चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला ITI स्थित पंचर की दुकान का है, जहां दुकान में रखे लोहे के सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। बिजनौर की नजीबाबाद GRP पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रेन में अवैध उगाही कर रहे एक फर्जी TET को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक हैंडबैग, रेलवे रसीद समेत कई चीजें जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 5/6 की रात की बात है। गाड़ी आ रही थी पंजाब मेल मुरादाबाद से सहारनपुर की तरफ जाने वाली, तो उसमें कोच नंबर S8 में सूचना मिली हमको भी, और TT जो उसमें रेलवे के कार्यरत ड्यूटी हैं सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सूचना मिली कि एक कोई फर्जी TT यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है। उस पर शक हो रहा है कि वो TT नहीं है, नकली है, फर्जी है। कन्नौज में एक थानेदार ने थाने में तैनात होमगार्ड पर गालियों की बौछार कर दी। गाली से आहत होमगार्ड के साथियों ने मिलकर थाने के गेट पर प्रदर्शन किया। एकजुट हुए होमगार्ड का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। बेइज्जती होती कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग? आज उनकी बेइज्जती हुई, कल लागू बेइज्जती होगी, हमारी ऐसा बेइज्जती करने में कोई थोड़ी अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की अपर जिला अधिकारी ऋतु पुनिया ने तहसील दातागंज में समाधान दिवस मनाया। इस मौके पर जिला अधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या जल्द खत्म करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आज सुबह NH2 के सहारे नाले में एक युवक का शव मिला। जब सुबह वहां के लोग घूमने निकले तो नाले में शव को देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने शव को नाले से निकाल कर रखा और उसकी पहचान सुरेश चंद्र कुशवाहा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये रामलीला ग्राउंड में के पास में एक नाला है, उसमें सुरेश पुत्र चिरंजी लाल ये सैजनपुर के रहने वाले हैं। वहीं पास में ही सब्जी की दुकान है। जानकारी हुई है कि ये शराब पीने के आदी थे। हो सकता है कि शराब पी कर ही निकले हो और नाले में गिर गए हो। सुबह 7 बजे इसकी बॉडी मिली है, जिसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी की कार्रवाई आगे की। बिजनौर के CHC नूरपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मी के साथ 2 युवकों ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि नूरपुर PHC पर चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में टीकाकरण कराने आए युवकों ने स्वास्थ्य कर्मी महिपाल के साथ मारपीट की। साथ ही कोरोना वैक्सीन की डोज भी तोड़ डाली। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। मैंने कहा भैया ये ऐसे वैक्सीन नहीं लगती है। आज हमारे यहाँ कैंप जूनियर हाई स्कूल थाने के पास नूरपुर में लगा है, आप वहाँ जाके लाइन लगाएं, वैक्सीन लगवाइएगा। तो कहने लगे कि जब तुम यहाँ के प्रभारी हो और उसको कोर्ट में देखो तो वैक्सीन तो तू ही लगाएगा। और हम हो गए परेशान बहुत सारे। मैंने भैया यहाँ वैक्सीन नहीं लगेगी। इतना कहने के बाद में उन्होंने मेरे साथ में मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ पे जो वैक्सीन कैरे रखे हुए थे, रिकॉर्ड्स रखा हुआ था, फाड़ दिया उस चीज़ को। और फिर उसके पश्चात सर मुझे यहाँ से घसीटते हुए दोनों लोगों ने ऐसा मारा और गेट तक ले गए। फिर मुझे देख लीजिएगा, मेरे यहाँ आया, यहाँ फ्रैक्चर है। पूरे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में बिजनौर नंबर 1 पे वैक्सीनेशन के मामले में है कोविड का, और पूरे ज़िले में नूरपुर ब्लॉक नंबर 1 पे है कोविड के मामले में। हम इतनी हेल्प करते हैं। नूरपुर PHC के अलावा इतना वैक्सीनेशन किसी भी अन्य ब्लॉक में नहीं होता। हमारे कर्मचारी 5-5 शाम को 6-6 बजे तक घर जाते हैं, जिनमें लेडीज स्टाफ, अन्य स्टाफ 8-8 बज जाते हैं वैक्सीन के लिए। रात को 1-1 बजे उठ के हमें वैक्सीन रिसीव करनी पड़ती है। अगर हम पब्लिक के लिए इतना वो कर रहे हैं तो पब्लिक को ये नहीं कि परिसर में आके आप तोड़फोड़ करो। कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 2 युवकों ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि नूरपुर PHC पर चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के लिए आए युवकों ने स्वास्थ्य कर्मी महिपाल के साथ मारपीट की। और इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने कोरोना वैक्सीन की डोज भी तोड़ डाली। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। 2 युवक ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की है और पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। दोनों युवकों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने 10 से ज्यादा चोरी, लूट जैसे गंभीर घटनाओं को कबूला है और निशानदेही पर लूट का सामान, बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक जो रिजवान है, यह 25,000 का इनामिया बदमाश है। इस पर इनाम घोषित था पुलिस से। यह है संभल जिले से हिस्ट्री शीटर भी है। इसके जो और 3 साथी हैं, जिनमें से एक धीर सिंह है, यह डिडोली से हिस्ट्री शीटर है, और जुल्फिकार है, यह अमरोहा नगर से हिस्ट्री शीटर है। और एक जो अभियुक्त है कोसर, जिसको चोरी का, नकबजनी का सामान ये बेचा करते थे, वह भी गिरफ्तार किया गया है। रिजवान पर 39 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो अभी तक की पूछताछ में और जानकारी में सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष रुक जाओ जरा, बस
वहीं अमरोहा से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में पनप रहे झोला छाप की लापरवाही से एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हुई है, जिसको लेकर परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो पुलिस आपको बता दें कि झोला छाप के इलाज से महिला की मौत हो गई है। डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हुई है और इसी को लेकर परिजनों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो अमरोहा से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं और एक ही झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। बिजनौर के नई बस्ती का रहने वाला साकिब पिछले 13 दिनों से घर से गायब था। बताया जा रहा है कि साकिब की अपने पिता से बोलचाल बंद हो गई थी। युवक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें युवक अपने पिता को कुछ संदेश देते हुए दिखाई दे रहा था। 13 दिन बाद साकिब का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। आसपास के लोगों में भी शोक की लहर है। अंसारी और मैं वहाँ वो कराने के लिए जो खिड़की का लड़का डूबा था उसके लिए ऑर्डर कराने के लिए गए थे। ऑर्डर करा के गेट खुलवाने के लिए रिजवान जो डूबा वहाँ गेट खुलवाने के लिए गया। तो ये हमारे भतीजा और पोता हमारा ये दोनों वहाँ जा रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहाँ जा रहा है तुम? बोले चाचा 3 दिन से साकिब गायब है। मैंने तो भाई वहाँ चौकी पे देखो जाएगा जरा, मोटरसाइकिल ले गया वो जब तो भी सब वहाँ मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल हम दिलवा लाए वहाँ से नहर की पटरी पे। वहाँ अपना इनने वीडियो बना के अपना और वो वहाँ से चले गया। आज 13 दिन के बाद हम 4-5 दिन से 6 दिन से इसकी तलाशी में थे। ये सतीश राय जी हैं, जनपद गाजीपुर के तिलवा गांव की घटना है, थाना रेवतीपुर अंतर्गत। इन्होंने अभी पुलिस को एक सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक लड़की की हत्या करके डेड बॉडी को छुपाना चाहते हैं या जो भी है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर आई तो ये इनकी बेटी हैं, जिनको इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने इलिसिट रिलेशंस को लेकर के तंग आकर के उसके दुपट्टे से गला दबा करके हत्या की है। तो बिजनौर के नई बस्ती का रहने वाला साकिब पिछले 13 दिनों से घर से गायब चल रहा था। बताया जा रहा है कि साकिब की अपने पिता से बोलचाल बंद हो गई थी। युवक ने एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था और वीडियो के माध्यम से अपने पिता को कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी। वही 13 दिन बाद साकिब का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है और आसपास के लोगों में भी शोक की लहर है। तो 13 दिनों से गायब चल रहा था साकिब। अपने पिता से उसकी कुछ अनबन हो गई थी, बोलचाल बंद हो गई थी और युवक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था और इस वीडियो के ज़रिए युवक ने अपने पिता को कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी। वहीं 13 दिन बाद साकिब का शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों में कोहराम मच गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।